स्टूडेंट, आज आपको अध्याय 2 में थर्ड वीडियो में बताएंगे बहुपद की घात क्या होती है और शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहली चीज है हमारे पास बहुपद की घात। यदि हमारे पास कोई बहुपद है उसमें जो चर है x, उसकी जो उच्चतम घात होगी, x की जो उच्चतम घात होगी, चर की जो उच्चतम घात होगी, वो बहुपद की घात कहलाएगी। इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, चर x के बहुपद px में जो px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखो, ये क्या होता है, हमारे पास एक इसका व्यापक रूप है द्विघातीय बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये चर है, ये चर, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसकी जो घात है वो 2 कहलाएगी इस बहुपद में। यहाँ एक चीज और समझे कि जो x² के आगे गुणांक है वो x² का गुणांक कहलाता है। जो x है वो b के इंटू में है, b के आगे गुणांक है, तो ये x का गुणांक कहलाता है। और ये जो c है ना, ये अचर राशि कहलाती है। तो ये तो हमारे पास है बहुपद की घात। अब दूसरा है px में शून्यकों की संख्या। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू px है तो x में तो शून्यकों की संख्या बताना है, मतलब x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताना है। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या किस में बताएंगे, ये x है, इसलिए हम x में x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताएंगे। तो 2.1 में हमें शून्यकों की संख्या बताना है। एक ऐसा हमारे पास ग्राफ होगा, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और एक क्षैतिज रेखा होगी। ये क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु कहलाता है। तो ये x अक्ष पर जहां कहीं भी कोई हमारे पास अन्य लाइन इसको x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी या जितनी जगह स्पर्श करेगी वो उसमें शून्यकों की संख्या कहलाएगी x अक्ष पर। जैसे कि 2.1 में क्वेश्चन जो दिया है उसमें ऐसा एक ग्राफ दिया है x अक्ष और y अक्ष वाला, इसमें एक लाइन दी है थर्ड, तो उसमें हमें शून्यकों की संख्या बताना है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक ऐसी लाइन दी है। तो हमारे पास ये थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन को देखना है कि ये x अक्ष पर कितनी जगह क्रॉस करती है। चूंकि हम देखें कि ये x अक्ष पर नहीं, ये तो y अक्ष पर क्रॉस करती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 0 कहलाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या क्या कहलाएगी, 0। तो हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0 है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो अन्य लाइन है, मतलब जो थर्ड जो एक अन्य लाइन है वो थर्ड अन्य लाइन x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करती है ओनली। तो वो ऐसे करके आई है, यहाँ पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखें हम कि एक लाइन है वो हमें इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि x अक्ष को 3 जगह क्रॉस करती है, मतलब वो ऐसी है और ऐसी है। तो एक यहाँ करती है, एक यहाँ करती है और एक यहाँ करती है। तो थर्ड क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या हमारे पास 3 होगी। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि यही है, x अक्ष पर ही दोनों जगह प्रतिच्छेद करती है, तो चौथे में शून्यकों की संख्या हमारे पास 2 होगी। अच्छा, पांचवें क्वेश्चन में ना हमारे पास x 4 जगह प्रतिच्छेद करती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें 4 जगह प्रतिच्छेद करेगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। और एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे कि वो सिर्फ उसको स्पर्श करती है। तो x अक्ष पे हम देखें, यहाँ पे x अक्ष पर ऐसे स्पर्श करती है, एक बार क्रॉस करने के बाद स्पर्श और इधर भी स्पर्श, तो 1 2 3 जगह इसको टच करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार हमें 2.1 करना है। ये सभी क्वेश्चन है उसकी, जितनी जगह x अक्ष पर
टच करेगी या प्रतिच्छेद करेगी वो उसमें शून्यकों की संख्या कहलाएगी। शून्यकों की संख्या मतलब एक्स अक्ष पर बताना है। पी एक्स में शून्यकों की संख्या ये कहलाता है पी एक्स में शून्यकों की संख्या। तो ये है हमारे पास 2.1। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।